नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, लिखिएगा पहले रियल नंबर्स। देखिएगा, लिखिएगा real numbers are those numbers real numbers are those numbers real numbers are those numbers which are, लिखिएगा which are collection of all rational numbers and irrational numbers। ठीक है, रियल नंबर्स क्या है? कलेक्शंस हैं किसके? सभी रेशनल नंबर्स के और सभी इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर, जैसे कि अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पर बना लीजिए। देखिए यहाँ लिखिएगा रेशनल नंबर, क्या लिखिएगा? रेशनल नंबर्स है यहाँ पे, और यहाँ लिखिएगा इरेशनल नंबर्स। क्या लिखिएगा? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिएगा इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में आप क्या क्या जानते हैं? पी बाई क्यू होती है, बेसिकली पी बाई क्यू होती है। क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? ये आपका क्या होगा? ये आपका हो सकता है 3 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, 9/5 हो सकता है, 3/15 हो सकता है, 4/15 हो सकता है, यही सब हो सकता है। 0 भी हो सकता है, -5/7 हो सकता है, -7 3/9 हो सकता है, यही सब हो सकता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर्स में क्या होता है? नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के बराबर नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि पाई हो गया, है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, √अंडर हो गया 15। ठीक है, ये सब जो होगा इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इसका अपना एक खंड लेके चलेगी, इससे बनाते हैं। ये अपना एक खंड, अपना ये क्या बोलती है, स्पेस लेके अपना जा रही है ना, ये अपना स्पेस है इसका। और देखिए ये इसका स्पेस है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए एक होगा रियल नंबर्स क्या बोलेगा? ये सब का स्पेस लेके अपना चल रही है ये रियल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगी? इस दोनों का स्पेस को अपने लेके चलेगी। ठीक है, ये अपना स्पेस इस दोनों को लेके ही चलेगी, यानी इसके अंदर ये बड़ा घर है, इसके अंदर सबके लिए जगह है ना। ये अपना बोल रही है कि हम इसमें नहीं आएंगे, ये बोल रही है हम इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये बोल रही है कि नहीं हम तो बड़ा घर है, हम दोनों को लेके चलेंगे। वही बोल रही है रियल नंबर दोनों का कलेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पर डॉट करके लिखिए डेसिमल, लिखिएगा डेसिमल expansions are those where the numerator यानी कि अंश, नमरेटर को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। आप और हम दोनों इस बात को जानते हैं। ठीक है, इज नॉट फुल्ली डिवाइडेड by denominator। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब जो आप जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात लिख लेते हैं फिर बताएंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स on the number line using
डेसिमल एक्सपेंशंस, क्या लिखेगा, डेसिमल एक्सपेंशंस, क्या लिखेगा, डेसिमल एक्सपेंशंस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जैसे कि देखिएगा ध्यान से, जैसे 5 बटे मान लेते हैं हम 3 लिख लिए, ठीक है। आप देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें तो किन्हीं को ये लगता नहीं है कि ये निगेटिव है, ठीक है, मेरे छोड़ा के हमको भी लगता है पॉजिटिव है। यहाँ देखिए, फिर देखिए ये जो है ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव इंटीजर दोनों है, लेकिन ये अगर भाग दीजिएगा इसको, देखिए 3 है और बोल रहे हैं किस में भाग देने बोल रहे हैं, 5 में भाग देने बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, गौर करिएगा, ये एक बार में क्या हो गया, यहाँ पे एक बार करिएगा, ठीक है, एक बार करिएगा यहाँ पे, एक बार इसको ब्लैक से कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ये देखिए ये 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 2, तो अब क्या होगा, भाग तो लगेगी नहीं, पॉइंट देंगे, ठीक है, पॉइंट देंगे तब 0 आ जाएगा। तो कितना बार में होगा, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 6 18, 18 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 2 उतरा, ठीक है, फिर क्या होगा, अब दीजिएगा भाग, तो फिर 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फिर जो आएगा, तो ये देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस हो गया ये, क्योंकि ये फुल्ली डिवाइडेड नहीं हुई। जब फुल्ली डिवाइडेड, जब ये आप जानते हैं क्या, 5 जो है 5/3 में ये जो ये वाला चीज़ है ये आपका कहलाता है अंश, कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सब लिखिएगा कॉपी में, है ना, है ना, ऐसे नहीं रखिएगा ये हो गया नोमिनेटर, क्या होगा, नोमिनेटर यानी अंश कहलाएगा। और ये हो गया, ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर, क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर हो जाता है। तो जब ये हो जाए कि ये पूरा इससे भाग नहीं लग जाए, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले सकते हैं कि 10/3, ठीक है, ये भी आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 10/3 है ना, तो 3 से भाग दीजिए इसको, ठीक है, तो 3 बार में हुआ 9 हो गया, 1 आया, पॉइंट दे के 0 बैठा है, फिर 3 देंगे तो 9 होगा, ठीक है, फिर 1 हुआ, तो ये जो होगा बढ़ते जाएगा, है ना, है ना, यहाँ तक तो समझते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यही समझिए कि जब डिनोमिनेटर नहीं भाग दे पाए इसको पूरा रूप से, फुल्ली रूप से, जैसे कि आप देखिए मान लीजिए 7 है और 3 है, ठीक है, ये क्या पूरा रूप से इसमें भाग दे पाएगी, इसको नहीं दे पाएगी। तो यहीं पर काम आता है डेसिमल एक्सपेंशंस का, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डेसिमल एक्सपेंशंस, यहाँ देखिए ये जो है डेसिमल एक्सपेंशंस लिखा हुआ है, यही जो है आपका मेन है, ठीक है, कि जब हम करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ते हैं। लिखिएगा आप डॉट करके, यहाँ पे डॉट करके लिखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स एक्सपेंशंस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं किसके, डेसिमल एक्सपेंशंस के, हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ले लेते हैं 10/3, दूसरा देखिए, दूसरा ले लेते हैं 7/8, तीसरा ले लेंगे ये होगा 1/7, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, आपको देखिए हम क्या बोल रहे थे कि मान लीजिए 10/3 है, यहाँ पे 10/3 है, तो ये जो होगा ये आपका जो होगा ये आपका न्यूमिनेटर बैठेगा, क्या बैठेगा, न्यूमिनेटर यानी कि अंश बैठेगा यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसको जो होगा ये डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर बैठेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो सारा हो सकता है, जैसे कि इसके लिए भी लिख सकते हैं 7/8 के लिए, है ना, और 1/7 के लिए भी आप लिख सकते हैं इस तरह करके, है ना, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है हमारा 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं यहाँ पे कि बोल रहे हैं कि लिखिएगा फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस, क्या लिखिएगा, फाइंड द डेसिमल
एक्सपेंशंस ऑफ, क्या लिखेगा, एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसका बोल रहे हैं एक्सपेंशन निकालने, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पहला सॉल्यूशन करके लिखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करके कैसे लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा फाइंडिंग, फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 10/3 का एक्सपेंशन निकालते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को 10 से भाग देना पड़ेगा, 3 में 10 से भाग देना पड़ेगा, या 10 को 3 से भाग देना पड़ेगा, 10 को 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 3 से करिएगा 9 हो गया, यहाँ पर क्या उतरेगा, यहाँ पे 1 हो गया। फिर देखिए पॉइंट दीजिएगा, 0 हुआ, 3 करिएगा 9 हुआ, बाकी रहा 1। ठीक, फिर देखिए 0 दीजिएगा, ये 3 लिखिएगा, फिर क्या हुआ 10, सॉरी 9, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, 9 हुआ, तो ये क्या हुआ यहाँ पे 1 उतरा, यानी कि हम कहें तो ये जाते रहेगी, है ना, कोई दिक्कत, और ये भी जाते रहेगी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिमाइंडर हर कीमत पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखिएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और डिवाइजर यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर कौन है यहाँ पे 3 है ना, इतना समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इस तरह खींचिएगा एक लकीर, और यहाँ पर लिखिएगा फाइंडिंग, फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखेगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखेगा 7/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 से भाग दीजिए 7 में, 7 में भाग दीजिए, यहाँ पर भाग नहीं लगेगी तो 0 देंगे। ठीक है, पॉइंट डेसिमल देके तो कितना होगा, 8 बार में 8 सते कितना होगा, 8 8 64, बाकी रहेगा यहाँ पर क्या, ये उतरेगा 6, इसका पॉइंट देके 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में हुआ, 7 बार में। ठीक, 8 सते 56। ठीक है, ये खत्म, ये उतरा 4, फिर नहीं होगा तो 0, फिर 8 पंचे 40। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया 6, उसके बाद क्या आया है यहाँ पे 4। ठीक है, और 0। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा डिवाइजर, क्या लिखेगा डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ हमेशा 1 ही होगा, ये 8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक लकीर दीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा यहाँ पे फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या लिखिएगा, फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर, एक्सपेंशन फॉर 1/7। ये क्या हो गया, यहाँ पर 7 रखिएगा। ठीक है, तो ये भाग दीजिएगा 1 में। ठीक है, नहीं भाग लगेगी, पॉइंट देके डेसिमल बैठाइए, एक बार में करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से करिएगा, ये उतर गया 3 यहाँ, और ये 0 लिखिए, 7 चौक 28। ठीक है, और ये 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 रखिए, 7 दूनी 14, 7 21, तो नहीं होगा, 2 14 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 6। ठीक है, फिर देखिए 0 रखिएगा, 7 7 49, 7 8 56 हो गया, ये आपका 4 हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसका आते जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन कौन हुआ, ये पहले तो 3 आया था, है ना, 3 हुआ, फिर 2, फिर 6, फिर 4, ऐसे आते रहेगा। और यहाँ पर डिवाइजर तो सेम रहेगा, डिवाइजर नहीं बदलेगा, डिवाइजर क्या होगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, आप देखिए नोट करके क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा नोट, नोट करके क्या लिखेगा, यहाँ पे नोट करके क्या लिखेगा, लिखेगा इफ डिनोमिनेटर इज ए नेचुरल नंबर, क्या लिखेगा, क्वेश्चन करके पहला लिखेगा इफ डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, natural number which is not equal to 0, which is
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होगा, एंड डिवाइडेड बाय, एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो जीरो, डिनोमिनेटर is also a natural number, then its remainder is also a natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 5/3 है, आप ये भी जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर इसको डिवाइड दीजिएगा, मान लीजिए 3 भाग दे दीजिए 5 में, एक बार में हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर उतरा, 2 उतरा। तो ये अगर नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए लिखिएगा सेकेंड नंबर करके, सेकेंड नंबर करिए, लिखिए इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन कौन कौन है, ये लिखिएगा 10/11, 7/8, 1/7, ठीक है। दी रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दी डिवाइजर और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये जो फॉलोइंग दिया गया है, एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इसको 10 ही कर लीजिए, ठीक है, इसको 10 कर लीजिए। बोल रहे हैं कि ये अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर आपका जो है ये इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, ठीक है, तो आप हमेशा पाइएगा कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस होगा किससे, जो डिवाइजर है उससे, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आप देखिए 10 से भाग दे दीजिए 10 में, ठीक है, एक बार में हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब क्या हो गया, डिवाइजर 0 हो गया। ये इसका क्या मतलब हुआ, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो होगा हमेशा इससे कम होगा, 0 हमेशा छोटा होगा 10 से, है ना, 10 तो बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये रिमाइंडर हमेशा लेस होगा, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, ये डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। कौन कंडीशन में, जब ये जो होगा नीचे वाला जब बड़ा होगा, जब आपका न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, नोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तब ये 0 होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 7 और 8 है ना, और सॉरी ये 8 है और ये 7 है ना, सॉरी इसके लिए ये 7, ठीक है। एक बार में भी नहीं होगा, पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये आपका 0 हो गया यहाँ पे। ये कितना होगा, 7 8 56 7 7 49, 7 8 64 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बच गया 6। तो अब देखिए इससे छोटा है ना, डेसिमल में भी आएगा लेकिन फिर भी इससे छोटा रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए गौर करिएगा, 6 से हमेशा बड़ा होगा 8, है ना, 6 से बड़ा होगा 8, यानी कि क्या कहे यहाँ पे, रिमाइंडर जो होगा इज लेस देन डिवाइजर, क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यानी कि नोमिनेटर अगर हमारा छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तभी ये होगा।
डिनोमिनेटर बड़ा हो तब होगा रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा करके एक और एग्जांपल था 1/7, इसको भी कर ही लेते हैं। 1 हो गया, यहाँ पर 7 लिखिएगा, पॉइंट दीजिएगा, ये 0 बैठाइएगा एक बार में, ये हो गया 7 और यह यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये 0 दीजिएगा यहाँ पे, ये कितना बार में हुआ 7 7 5 35 नहीं होगा, 7 21 7 7 चौक 28, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो आप देखिए गौर करिएगा, ये 7 जो था 3 डेसिमल नहीं भी आता फिर भी देखिए ये आपका छोटा ही होता है ना, रिमाइंडर छोटा ही होता, यानी कि 7 जो है बड़ा होता 3 से हमेशा हर कंडीशन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो रिमाइंडर छोटा हो गया, लिखिए रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, क्या होगा डिवाइजर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यानी कि नॉमिनेटर जो है अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तब डिनोमिनेटर यहाँ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा हियर, लिखिएगा डॉट करके लिखिएगा। ठीक है, अलग टॉपिक है ये। लिखिएगा हियर इन रेशनल नंबर, क्या लिखिएगा यहाँ पे, हियर इन रेशनल नंबर, क्या लिखिएगा, हियर इन रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल नंबर में इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, ये p बाय क्यू के फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, वेयर लिखिएगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं रहेंगी। ऑन डिवाइड मेकिंग 3 थिंग्स हैपन, लिखिएगा ऑन डिवीजन मेनली 3 थिंग्स हैपन। ठीक है, जब इसका डिवाइड दीजिएगा p बाई क्यू से तो 3 चीज होंगी। ठीक है, और लिखिएगा ऑन डिवीजन, पहला क्या हो जाएगा, पहला देखिएगा यहाँ पर गौर करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा पहला क्या होगा, यहाँ पे फुल्ली डिवाइडेड, क्या होगा फुल्ली डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, क्यू से पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड चीज लिखिएगा यहाँ पे रिमाइंडर बिकम 0, क्या लिखिएगा, रिमाइंडर बिकम 0। ठीक है, 0 हो जाए रिमाइंडर। ठीक है, फिर तीसरा लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा रिमाइंडर डू नॉट बिकम 0, रिमाइंडर डू नॉट बिकम 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 ना हुए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए 3 कंडीशन का मतलब समझिए। फुल्ली डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी नंबर फुल्ली डिवाइडेड हो जाए, p और q में दिया रहेगा। देखिए मान लीजिए ये पहला चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फुल्ली डिवाइडेड के लिए फुल्ली डिवाइडेड। ठीक है, फुल्ली डिवाइडेड में क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा व्हेन, लिखिएगा यहाँ पर इस तरह करके व्हेन इन डिवीजन we do not use any decimal in the process of division, ठीक है, डिवीजन के प्रोसेस में अगर हम डेसिमल का प्रयोग ना करें, ठीक है, तो वही हुई फुल्ली डिवीजन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है 2 हुआ, अब 4 में भाग दे दीजिए, 2 बार में खत्म, है ना, कोई खत्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई जरूरत पड़ा हमको डेसिमल का उपयोग करने का नहीं, तो ये कहेंगे कि 4 जो है 2 से पूर्ण रूप से भाग दे रही है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए 18 है 3 से, ये कितना बार में हुई, 6 बार में, ये खत्म हो गई, तो ये क्या कहेंगे, यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग दे दिए। ठीक है, फिर देखिए 6 है 12 हुई, कितना बार में, 2 बार में, ये 12 हुई, ये यहाँ पे
खत्म हो गया, ये हो गया पूर्ण रूप से भाग देना। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर बिकम जीरो, जीरो। ठीक है, रिमाइंडर जो है जीरो बचे। ठीक है, ये आप एक बात याद रखिएगा, रिमाइंडर इसमें भी जीरो ही बच रही है और ये डेसिमल के फॉर्म में बचेंगी जीरो। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहाँ पर डेसिमल, और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, रिमाइंडर बिकम जीरो है ना, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा डेसिमल, डेसिमल के लिए। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रिमाइंडर बिकम जीरो के लिए। ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल में क्या हुआ, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा जो कि पूर्ण रूप से भाग तो हो जाएगा लेकिन डेसिमल में वो आएगा, और कभी कभी होगा कि डेसिमल में आप नहीं आएगा। ठीक है, लिखिएगा, लिखिए, हम बताते हैं आपको। लिखिएगा हियर इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, ये क्या लिखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि आप लिखिए यहाँ पे 1/2, 1/2 आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन we are able to find we are able to find quotient is a terminating decimal। ठीक है, हम लोग क्या पाते हैं, क्वोशेंट क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल से। ठीक है, एंड डी लिखिएगा, एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि क्वोशेंट जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल से बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, और ये रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। एक कंडीशन और होगा जिसमें कि क्वोशेंट क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम दे देते हैं, मान लीजिए कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं। देखिएगा मोर एग्जाम्पल, क्या लिखिएगा, मोर एग्जाम्पल, अधिक उदाहरण में क्या लिखिएगा यहाँ पे, देखिए मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा इसको। एक में ये क्या होगा, पॉइंट दे के, डेसिमल दे के पॉइंट, तो जीरो बैठाएंगे। ठीक है, कितना बार में आएगा, 5 बार में, ये 10 हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 है ना, 0 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 0 0 आ गया। यानी कि आप देखिए ये जो होगा, ये जो आपका हुआ, ये डेसिमल बना है ना, ये आपका, इसका मान क्या हो गया 0.5। लेकिन ये जो होगा पूर्ण रूप से है, ये इसको फुल्ली डिवाइडेड कर रहा है डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा अगर यहाँ पर 9 देते तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं करता, फिर हमको अलग तरीका निकालना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पर एक और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 में 5 को भाग दीजिए, यहाँ पर ये लिखिएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, करिएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पे कितना उतरा, यहाँ पे 1 उतरा, पॉइंट दिए, 0 बैठा है। ठीक है, 2 पंचे 10 हुआ ना, ये आपका कितना वैल्यू यहाँ पर आया, ये आपका कितना आया 2.5 हुआ। तो ये जो आया, ये यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपका, ये ठीक है, ये डेसिमल के फॉर्म में है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब एक और फॉर्म है, उसको हम अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।